जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है अंडाणु की संरचना। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, मानव अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आपको चित्र सहित वर्णन करना है। तो इस प्रकार से आपको अंडाणु की संरचना हेडिंग डाल देना है। डालने के बाद उसमें आपको कुछ इस प्रकार से चित्र बना देना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो अंडाणु है इसकी आकृति जो बनावट है यह गोलाकार होता है और यह अचल होता है। यानी यह अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है, यह गति नहीं करता। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह जाता नहीं, गति नहीं करता। और वहीं जो शुक्राणु होता है वह गति करता है, अपने स्थान से वह गति करता है। तो ये हो गया। तो देखिए दोस्तों, जो ये अंडाणु है इसके मध्य में जो आपको यह गोलाकार आकृति संरचना दिख रहा है इसे अगुणित केंद्रक बोला जाता है। यह अगुणित केंद्रक है और इस अगुणित केंद्रक के मध्य में जो आपको संरचना दिख रहा है इसे क्रोमोसोम बोला जाता है, गुणसूत्र। और इस अगुणित केंद्रक के आपको बगल में जो आपको संरचना दिख रहा है यह है कोशिका द्रव्य। यह अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है यहाँ। और इस कोशिका द्रव्य के बगल में जो आपको संरचना दिख रहा है, देखिए यहाँ, इसे बोला जाता है जोना पेलुसुडा। और इस जोना पेलुसुडा के बगल में जो आपको मकड़ी की आकृति की जैसा संरचना दिख रहा है इसे बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। और इस कोरोना रेडिएटा के मध्य में जो आपको बिंदुनुमा संरचना दिख रहा है इसे बोला जाता है कोरोना रेडिएटा की पुटिका कोशिकाएं। तो ये हो गया। और जब यह अंडाणु निषेचन करता है, यानी निषेचन के समय ये जो आपको दिख रहा है कोरोना रेडिएटा की पुटिका कोशिकाएं, यह निषेचन के समय नष्ट हो जाता है। तो वह जो शुक्राणु होता है वह जोना पेलुसुडा को भेद कर, यानी इसको तोड़कर अंदर निषेचन करता है। तो ये हो गया। तो दोस्तों, अब आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो अंडाणु है इसके मध्य में जो आपको संरचना दिख रहा है इसे अगुणित केंद्रक बोला जाता है। इस अगुणित केंद्रक के मध्य में जो आपको संरचना दिख रहा है इसे क्रोमोसोम गुणसूत्र बोला जाता है। और इस केंद्रक, अगुणित केंद्रक के बगल में जो आपको संरचना दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, इसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। यानी यह अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। और इस कोशिका द्रव्य के बगल में जो आपको संरचना दिख रहा है इसे जोना पेलुसुडा बोला जाता है। और इस जोना पेलुसुडा के बगल में जो आपको संरचना दिख रहा है मकड़ी की आकृति के जैसा, इसे बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। और इस कोरोना रेडिएटा के मध्य में जो बिंदुनुमा आपको संरचना दिख रहा है इसे बोला जाता है कोरोना रेडिएटा की पुटिका कोशिकाएं। तो दोस्तों, ये रहा अंडाणु की संरचना। अब आइए हम लोग इसके आगे आपको कुछ इस प्रकार से नोट हेडिंग डाल के उसमें आपको लिखना है। नोट हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक पूरा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। यानी जो मादा युग्मक होता है उसे अंडाणु कहा जाता है और जो नर युग्मक होता है उसे शुक्राणु कहा जाता है। और यह गोल होता है, यानी ये जो अंडाणु आप देख रहे हैं इसका जो आकृति है, बनावट है, वह गोल होता है और अचल होता है। यानी यह अचल रहता है, यानी अपने स्थान से यह गति नहीं करता, यह अचल होता है। इसका निर्माण अंडाशय के अंडजनन में होता है। यानी यह जो आप अंडाणु देख रहे हैं इसका निर्माण अंडाशय के अंडजनन में हुआ है। वह इसके केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी यह जो आप केंद्रक देख रहे हैं इसके चारों तरफ जो आपको तरल पदार्थ दिख रहा है इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहा अंडाणु की संरचना का चित्र। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।